ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 50वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे नारायण आश्रम में भगवान श्री विष्णु का शयन और उत्थान तथा पास आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं से उनके आगमन का प्रयोजन पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन ऋषियों से पूजित होकर सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने पुराण प्रसिद्ध दिव्य ब्रह्मधाम अर्थात वैकुंठ में, जो उन श्री नारायण देव का आश्रम विश्राम स्थान है, प्रवेश किया। उन्होंने प्रसन्नचित्त से उस यज्ञ सभा में एकत्र हुए उन सब महर्षियों से विदा ले आदिदेव पदम योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने ही नाम से प्रसिद्ध हुए उस नारायण आश्रम में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करते ही भगवान ने संपूर्ण आयुधों को त्याग दिया। वहां उन्हें अपना शयनागार दिखाई दिया, जो समुद्र के समान शोभा पा रहा था। उसमें सनातन देवगण और शाश्वत महर्षि निवास करते थे। संवर्तक अर्थात प्रलयकारी मेघों के अभिमानी देवता वहाँ विद्यमान थे। वह स्थान नक्षत्रों के आश्रयभूत ज्योतिर्मंडल से व्याप्त था। जो वहाँ जाने के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए वह दिव्य धाम अंधकार से आवृत है, अर्थात उनकी वहाँ पर पहुँच नहीं हो पाती है। देवताओं और असुरों के लिए भी वहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है। वहाँ न तो वायु की, न चंद्रमा की और न सूर्य की ही पहुँच हो पाती है। वह दिव्य देश भगवान पद्मनाभ के सच्चिद आनंदमय श्री विग्रह की तेजो राशि से ही आवृत एवं प्रकाशित है, जो पहले सहस्त्रों मस्तकों से विभूषित विराट रूपधारी होकर शोभा पाते थे। उन्हीं भगवान ने उस दिव्य धाम में प्रवेश करते ही जगत के प्राणियों की कर्म वासनामयी जटा का भार सिर पर धारण किए वहाँ सोने की तैयारी की। तदंतर लोकों के अंतकाल को जानने वाली कृष्ण वर्णा काल रूपिणी निद्रा, जो नेत्रों का आश्रय लेकर शोभा पाती है, उन परमात्मा श्री हरि की सेवा में उपस्थित हुई। व्रतधारियों में श्रेष्ठ श्री हरि ने समुद्र और मेघों के जल से शीतल दिव्य शैया पर शयन किया। प्रलय काल में सारे जगत के एक कार्णव मग्न हो जाने पर जिस नियम से भगवान के शयन का वर्णन पुराणों में मिलता है, उसी के अनुसार उस समय भी भगवान ने शयन किया था। जगत के अभ्युदय के लिए शयन करने वाले उन सर्वसमर्थ महात्मा विष्णु की वहाँ रहने वाले देवता और ऋषि उपासना करने लगे। सोए हुए भगवान की नाभि के मध्य भाग से एक कमल प्रकट होकर शोभा पाने लगा। उसकी कांति सूर्य के समान थी। वही ब्रह्मा का आदि आसन है। उसमें सहस्त्र दल हैं। वह बीज रूपी विभिन्न वर्णों से अंकित अत्यंत कोमल एवं अच्छी तरह खिला हुआ है। ब्रह्मा जी की जो पूर्व जन्मों की वासना अर्थात कर्म संस्कार हैं, वही सूत्र रूप से मानो भगवान का उठा हुआ हाथ है। उसके द्वारा वे सृष्टि आदि के लिए संकेत करते रहते हैं। इस प्रकार वे महामुनि श्री हरि सोते हुए ही समस्त लोकों के काल जनित उलट फेर अर्थात सृष्टि संहार की आवृत्ति किया करते हैं। उनके खुले हुए मुख से जो निःश्वास वायु निर्गत होती है, उससे प्रेरित होकर प्रजाओं की विभिन्न श्रेणियां बड़े वेग से निकलती और उत्पन्न होती रहती हैं। वे उत्पन्न हुए पवित्र प्राणी साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूप से 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। फिर वे चारों वर्णों के लोग अपने अपने लिए बताए गए वेदोक्त कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके अपनी परम गति अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करने वाला जो भगवान विष्णु का योग माया से समावृत स्वरूप है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी तथा ब्रह्मलोक के अविनाशी ब्रह्म ऋषि भी नहीं जान पाते हैं।
वे ब्रह्मा आदि सभी ब्रह्म ऋषि किसी देश काल में सोए और किसी देश काल में आसन पर बैठकर जागते हुए भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि यहाँ कौन जागता है, कौन सोता है, कौन सर्वशक्तिमान होकर भी कोई चेष्टा नहीं करता है, कौन भोगवान है, कौन परम कांतिमान है तथा कौन कृष्ण अर्थात सूक्ष्म से भी कृष्णतर अत्यंत सूक्ष्म है। देवता दिव्य युक्तियों द्वारा इनके विषय में विचार करते रहते हैं, परंतु वे अब तक इनके जन्म और कर्म के रहस्य का पता नहीं लगा सके हैं। उन परमात्मा ने अपने निःश्वास भूत वेद मंत्रों के द्वारा जिनका उपदेश किया है, उन वैदिकी गाथाओं द्वारा जो उनके चरित्र को जानते थे, उन पुरातन ऋषियों ने ही पुराणों में उन परमेश्वर के स्वरूप का विशद विवेचन किया है। देवताओं के यहाँ भी महापुराण आदि से इनके पुरातन चरित्र का श्रवण किया जाता है। उनका कहीं अंत नहीं है। उन देवाधिदेव परमात्मा का उनके प्रभाव से पराक्रम आदि के द्वारा प्रकट हुआ जो लीला चरित्र है, उसी से ये वैदिकी और लौकिकी श्रुतियाँ भरी हुई हैं। लोकों की सृष्टि के समय ये लोक भावन मधुसूदन सगुण रूप से प्रकट होते हैं और दानवों के विनाश के लिए सदा जागरूक रहते हैं। जहाँ सो जाने पर इन अविनाशी प्रभु को देवता भी नहीं देख सके थे, वहीं ये वर्षा काल में आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक सोते और वर्षा व्यतीत होने पर जागते हैं। भगवान विष्णु ही वेद, यज्ञ तथा समस्त यज्ञांग यज्ञ के उपकरण हैं। यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाली जो परम गति बताई गई है, वह भी ये भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। भगवान के शयन काल में मंत्रपूत यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता है। शरद ऋतु में जब ये मधुसूदन जागते हैं, उस समय वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर मेघों के स्वामी देवराज इंद्र स्वयं ही प्रजापालन रूप वैष्णव कर्म का संपादन करते हैं और वे ही लोगों से वर्षा ऋतु में होने वाले जल संबंधी कर्म अर्थात उपाकर्म एवं श्राद्ध तर्पण आदि का अनुष्ठान करवाते हैं। यह जो गहन तमोमयी माया है, वही संसार में निद्रा रूप से स्थित है। वह अकारण ही सबसे द्वेष रखने वाली और भयंकर है तथा युद्ध क्षेत्र में उतरे हुए राजाओं के लिए काल रात्रि के समान है। उस तामसी माया का शरीर है रात्रि, जिसका द्वार है अंधकार। वह दिन का नाश करने वाली तथा निद्रा द्वारा भूतल के समस्त प्राणियों के आधे जीवन को हर लेने वाली है। उसका स्वरूप भयंकर है। इस निशा एवं निद्रा रूपिणी माया से आविष्ट हुआ कोई भी प्राणी बारंबार जम्भाई लेने लगता है और महासागर में डूबते हुए मनुष्य के समान विवश होकर उसके वेग को सहन नहीं कर पाता है। पृथ्वी पर रहने वाले मरण धर्मा मनुष्यों को यह निद्रा भोजन अथवा किसी प्रकार के परिश्रम के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार यह लौकिकी निद्रा जगत के सभी प्राणियों को आती है। पृथ्वी पर देहधारियों को जो निद्रा आती है, वह प्रायः सो लेने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाती है, परंतु जब प्राणियों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय यह उनके प्राणों का प्रबल वेग से नाश कर डालती है। देवताओं से भी भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई इसे धारण नहीं कर सका और न इस पर काबू ही पा सका है। भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई यह माया सर्वसंहारकारी काल की सखी है। वही यह माया भगवान नारायण के मुखमंडल में उनके नेत्र कमलों के भीतर स्थित देखी गई है। यही कमल नयनी नारी के रूप में भी प्रकट होती है। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली निद्रामयी माया अल्पकाल में ही समस्त लोगों को ग्रस लेती है। जिनका मार्ग सूक्ष्म है, उन परमात्मा श्री हरि ने समस्त लोगों के हित के लिए अर्थात
उन्हें विश्राम सुख का अनुभव कराने के लिए इस निद्रा को धारण किया है। जैसे पति पतिव्रता स्त्री का सेवन करता है, उसी प्रकार विश्राम सुख की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह अविनाशी भगवान विष्णु उस योग निद्रा से आच्छन्न हो संपूर्ण जगत को मोह में डालते हुए उस समय नारायण आश्रम में शयन करने लगे। वहां सोते हुए महात्मा नारायण के हजारों वर्ष बीत गए। सतयुग तथा उत्तम त्रेता युग भी समाप्त हो गए। द्वापर के अंत में समस्त लोगों को अत्यंत दुख से पीड़ित जान महर्षियों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वे महातेजस्वी भगवान श्री हरि जाग उठे। ऋषि बोले, भगवान, जैसे पहले के उपभोग में लगी हुई फूल माला को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार आप अपनी इस सहज निद्रा को त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी के साथ ये समस्त देवता आपके दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। ऋषिकेश, ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेता महर्षि वेदोक्त स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपका अभिनंदन करते आपको बधाई देते हैं। भूत भावन विष्णु, ये जो आपके ही स्वरूप भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप महाभूतों के अधिष्ठाता देवता हैं, इनके शुभ वचन आप सुने। देव, ये मुनि मंडली सहित सप्तऋषि गाने योग्य दिव्य वाणी द्वारा स्वभावतः आपकी स्तुति करते हैं। कमल नयन, उठिए। महातेजस्वी पद्मनाभ, देवताओं के गुरुतर कार्यवश आपको जागने के लिए कुछ कारण उत्पन्न हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब सारे जल को समेटकर तथा अनधिकारियों के लिए योग माया ने जो तमोमय आवरण लगा दिया था, उसको भी दूर करके भगवान ऋषिकेश अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए उठे। उन्होंने देखा ब्रह्मा सहित समस्त देवता उपस्थित हैं। इनके मन में शोभ उत्पन्न हुआ है और उसी के संबंध में ये कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि ये लोग जगत के हित के लिए ही यहाँ पधारे हैं। निद्रा के द्वारा जिनके नेत्रों को विश्राम मिल चुका था, उन भगवान श्री हरि ने धर्म सम्मत, युक्ति संगत तथा तात्विक अर्थ से युक्त वाणी द्वारा उस समय उन देवताओं से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, तुम्हारा किससे युद्ध छिड़ा हुआ है? कहाँ से तुम पर भय आया है? अथवा किस देवता को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई है? बताओ, कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? अर्थात मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दानवों की ओर से कौन सा ऐसा कार्य किया गया है जो लोक के लिए अमंगलकारी और मनुष्यों के लिए कष्टजनक सिद्ध हुआ है? यह मैं शीघ्र जानना चाहता हूँ। आप सभी ब्रह्मवेताओं के बीच में इस उत्तम शैया को त्याग कर यह मैं आपके कल्याण साधन के लिए तैयार खड़ा हूँ। बताइए, आपकी क्या सेवा करूँ? इस प्रकार श्री महाभारत के खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में भगवान विष्णु का योग शैया से उत्थान विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।